स्मार्ट इंडिया में अब वक्त हो गया है नए उभरते शहरों के बारे में बात करने का। देश में टियर 2, टियर 3 सिटीज में विकास की गति बढ़ रही है। विकास की इस कड़ी में रियल एस्टेट मार्केट में भी हलचल देखने को मिलती है, क्योंकि इन उभरते हुए शहरों में निवेश की अच्छी संभावना है, जिसका फायदा सिर्फ स्थानीय लोग ही नहीं बल्कि अन्य शहरों में रह रहे लोग भी उठाना चाहते हैं। इन शहरों के बारे में जानकारी, यहाँ के विकास के बारे में, यहाँ कुछ एक्टिविटी जो हो रही हैं उनके बारे में जानकारी लेकर ऐसे में हम इस उलझन को दूर करते हैं। और इसके लिए हमारे साथ है देश की सबसे बड़ी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्रिसिल, जो कि क्रिसिल रियल एस्टेट स्टार रेटिंग्स के जरिए तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों को पहुंचाती है। तो चलिए आज के शो में बात करते हैं सिलीगुड़ी के प्रॉपर्टी बाजार की और यहाँ पर किस गति से शहर में घर बिक रहे हैं, यहाँ की विशेषताएं क्या हैं, ग्रोथ ड्राइवर्स क्या हैं। इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ क्रिसिल रियल एस्टेट स्टार रेटिंग्स के प्रेसिडेंट सचिन निगम हैं। सचिन, स्वागत है आपका स्टूडियो में। अगर हम सिलीगुड़ी की बात करें तो ये पश्चिम बंगाल का एक बड़ा शहर है। रियल एस्टेट के नजरिए से आप इसे कैसे देखते हैं? जी, तो सिलीगुड़ी जैसा आपने कहा पश्चिम बंगाल का कलकत्ता के बाद सबसे बड़ा शहर है, बट मोस्ट इम्पोर्टेंटली इसकी जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, ये नॉर्थ बंगाल का सबसे बड़ा शहर है और ये कमर्शियल सेंटर है पूरे नॉर्थ बंगाल का और सारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स का गेटवे है। सिलीगुड़ी शहर अपने 4 टीज के बारे में जाना जाता है। सबसे पहला टी, चाय, दूसरा ट्रांसपोर्ट एंड टूरिज्म एंड चौथा जो है टिम्बर। तो इस हिसाब से अगर आप देखिए तो इसकी जो लोकेशन है वो बहुत ही स्ट्रेटेजिक है। हिमालयन फुटहिल्स पे है, गेटवे टू सम ऑफ द अदर कंट्रीज जैसे भूटान और नेपाल है और गेटवे टू जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उसके हिसाब से ये एक बहुत बड़ा ट्रेडिंग सेंटर भी है। और आज की तारीख में 80% जो जनसंख्या यहाँ पे है, लोग जो यहाँ पे बसे हुए हैं वो ट्रेडिंग में से एसोसिएटेड हैं। तो ओवरऑल अगर इस हिसाब से अगर आप पैकेज देखें शहर का तो इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन और जिस तरह से इसकी डेमोग्राफिक प्रोफाइल है, आज की तारीख में काफ़ी सारा डेवलपमेंट हो रहा है इस शहर में और ये बहुत सारी प्रगति कर रहा है। जी सचिन, आपको क्या लगता है कि सिलीगुड़ी को सबसे ज्यादा किस चीज ने आगे किया है? कौन उसका सबसे बड़ा ग्रोथ ड्राइवर रहा है? क्योंकि सिलीगुड़ी कुछ साल पहले इसके मुकाबले अब देखें तो बहुत चेंज आ गया। आप वहां जाएं तो काफी आपको डेवलपमेंट देखने को मिलती है, चाहे सिर्फ आप रियल एस्टेट सेक्टर की बात न करें, दूसरी भी। जी, तो जैसा मैंने कहा जो सबसे बड़ा ग्रोथ ड्राइवर है शहर का वो है इसकी लोकेशन। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जंक्शन पे है जिसको कि सिलीगुड़ी जंक्शन कहते हैं, जहाँ से कि ये पूरे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का एक तरीके से कनेक्शन करता है पूरे द रेस्ट ऑफ इंडिया के साथ में, नंबर 1। दूसरा, ये टूरिज्म के हिसाब से भी ये एक जंक्शन पॉइंट है जहाँ से फिर लोग दार्जिलिंग या सिक्किम ये सारी जगह टूरिज्म वगैरह करते हैं, जिसके हमारे काफ़ी सारा इन्फ्लो यहाँ पे टूरिस्ट इन्फ्लो भी आता है। इसके अलावा नेचुरल रिसोर्सेज के हिसाब से भी काफ़ी ब्लेस्ड है ये रीजन। तो टिम्बर वगैरह जो है वो सब काफ़ी इसका पर्याय है यहाँ पे उसका। तो ये सारे जो फैक्टर्स जब हम ले लेते हैं, एक बहुत बड़ा ट्रेडिंग हब है, इसकी प्रॉक्सिमिटी नॉट जस्ट नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स बट इवन दूसरे जो कंट्रीज हैं आसपास के, भूटान है या नेपाल है, उसके प्रॉक्सिमिटी वगैरह के मारे एक बहुत बड़ा ग्रोथ ड्राइवर है ये जो ट्रेडिंग हब की तरह जो उभर के आया है। और उस मारे जैसे जैसे ये डेवलपमेंट होते जा रहा है, सिलीगुड़ी में एक और नए सेट ऑफ ग्रोथ आ रहे हैं अब। जी, ये भी कहा जा रहा है सचिन की पश्चिम बंगाल सरकार जो 3 सैटेलाइट आईटी हब बना रही है, टाउनशिप्स बना रही है, वो उसमें से एक सिलीगुड़ी में बनेगी। तो आने वाले समय में आप यहाँ पर ग्रोथ की क्या संभावना देखते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या विकास देखते हैं जिसका फायदा रियल एस्टेट को मिल सकता है? जी, तो देखिए, ट्रेडिंग हमेशा से एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा है शहर का और वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहेगा फ्यूचर में भी। बट जिस तरह से सरकार इस इनिशिएटिव ले रही है टू मेक सिलीगुड़ी वन ऑफ द आईटी हब्स वगैरह, वो एक बहुत अच्छा मिश्रण बना देगा शहर में, क्योंकि जिस तरह से अगर आईटी पार्क्स आएंगे, बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज आएंगी, तो सर्विस सेगमेंट का भी रुझान होने लगेगा शहर पे, विच विल देन ड्राइव द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड द रियल एस्टेट ग्रोथ इन द सेक्टर।
तो ये इन द सिटी, तो इस तरह से ये जो इस तरह का जो प्लानिंग है वो एक बहुत बेहतरीन प्लानिंग है। और जो नए अभी बात हो रही है कि 100 इस तरह के शहर बनाएंगे, उसमें से सिलीगुड़ी हो सकता है एक और वैसा ही शहर हो, तो वो एक बहुत बड़ा एंगल है। दूसरा जो है कि इसके मद्देनजर रखते हुए जो सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की पहल की है, रोड वाइडनिंग बहुत सारी की है, एक ट्रक टर्मिनस अलग से बना दिया है, एक ड्राई पोर्ट बन रहा है, कंचनजंगा इंडस्ट्रियल पार्क बन रहा है जो कि 125 एकड़ लैंड पार्सल पे है। ये सारे जो सब कुछ एक पैकेज की तरह देखें तो ये बहुत ही अच्छा एक कॉम्बिनेशन उभर के आ रहा है इस पर्टिकुलर शहर में। जी, तो चलिए ये भी बता दीजिए कि सिलीगुड़ी के कौन से ऐसे इलाके हैं जिन्हें आप रियल एस्टेट के नजरिए से अहम मानते हैं? जी, तो अगर मैं देखूं, एक तो एग्जिस्टिंग कॉरिडोर्स होते हैं, एग्जिस्टिंग रेजिडेंशियल एरियाज होते हैं, और एक जो है उभरते हुए रेजिडेंशियल एरियाज होते हैं। तो एग्जिस्टिंग के हिसाब से अगर मैं देखूं तो सेबक रोड जो कि एक बहुत बड़ा मेजर प्रोमिनेंट एरिया रहा है वो एक है, प्रधान नगर जो है वो दूसरा है, उत्तरायण टाउनशिप जो कि काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट हुई है टाउनशिप की अंबुजा रियल्टी ने गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल के साथ मिलके, वो भी एक बहुत बड़ा एक प्रोमिनेंट रिहायशी इलाका है। इसके अलावा जो अपकमिंग इलाके हैं वो है हिलकाट रोड, मतीगारा, परिवहन नगर, ये सारे जो एरियाज हैं ये अब नए अपकमिंग एरियाज आ रहे हैं। जी, कुछ समय पहले मेरा सिलीगुड़ी जाना हुआ था दार्जिलिंग से लौटते वक्त, तो वहाँ बहुत सारी रियल एस्टेट एक्टिविटी देखी गई थी। तो क्या यहाँ पर लोग सिर्फ काम के लिए आ रहे हैं रियल एस्टेट में, या फिर निवेश के मकसद से भी पैसा लगा रहे हैं? यहाँ का ट्रेंड क्या कहता है इस बारे में? देखिए, ये शहर में अच्छा मिश्रण है। ये शहर में एनडीओज के लिए भी काफ़ी वो है, और इसके अलावा काफ़ी सारे निवेशक, स्पेशली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स वगैरह से काफ़ी सारे निवेशकों का पैसा भी लग रहा है। तो एक बैलेंस ग्रोथ हमें इस समय दिख रही है शहर में इन टर्म्स ऑफ एनडीओज एज वेल एज इन्वेस्टर प्रोफाइल। जी, तो चलिए अब उन प्रोजेक्ट्स के बारे में भी बता दीजिए जिन्हें आपने रेट किया है और कैसी रेटिंग उनको आपने दी है। जी, तो हम 2 प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करना चाहूँगा जिनको हमने सिलीगुड़ी में रेट किया है। सबसे पहला है मेफेयर ग्रीन्स। ये डेवलपर की है संदीप जी, जिन्होंने इनको डेवलप किया है, और ये काफ़ी नामी डेवलपर हैं सिलीगुड़ी के। इन्होंने अब तक 0.5 मिलियन स्क्वायर फीट का डेवलपमेंट किया है, 10 साल से ये बिजनेस में रहे हैं। ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट के तहत में फॉल करता है, और अब तक इन्होंने सितंबर 2012 में लॉन्च किया था, और सितंबर 15 में इसका कंप्लीशन शेड्यूल्ड है। आज की तारीख में इसको 60% कंप्लीट कर चुके हैं, और 65% की सेल्स हो चुकी है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में। तो क्रेस्ट के जो सारे मापदंड हैं उसको देखते हुए हम लोग ने इसको रेटिंग की है सिलीगुड़ी 5 स्टार की। दूसरा जो प्रोजेक्ट है जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा, ये भी संदीप जी का एक प्रोजेक्ट है, मेफेयर पैराडाइज। ये जो प्रोजेक्ट है ये रेजिडेंशियल प्लस कमर्शियल है, और ये मिड सेगमेंट का प्रोजेक्ट है जिसकी कि अभी लॉन्च होने वाली है Q3 में, और इसका जो कंप्लीशन है वो 2017 में शेड्यूल्ड है। इसको भी हम लोग ने सारे पैरामीटर्स को देखते हुए इवैल्यूएट किया है और रेट किया है, एंड इसकी रेटिंग आई है सिलीगुड़ी 4 स्टार। बहुत बहुत शुक्रिया सचिन, सिलीगुड़ी के बारे में इतनी कुछ जानकारी हमें देने के लिए, हमारे दर्शकों को बताने के लिए, और यहाँ के रियल एस्टेट मार्केट को हमें समझाने के लिए।